भारत के समुद्री मार्ग की खोज। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली निवासी था। वास्को डी गामा तो वो अपने राजा से आर्थिक सहायता लेकर के उसने जो है कि समुद्री मार्ग का अभियान प्रारंभ किया और इस अभियान में उसको सफलता हाथ लगी। वो सबसे पहले उत्मासा आंतरिक पर पहुंचा। वहां से पहुंचने के बाद फिर उसने हिंद महासागर से होते हुए पूर्व दिशा की तरफ आगे वो बढ़ा और इस तरह से एक कठिन परिश्रम करने के बाद जो वास्को डी गामा था वह भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा पहला पुर्तगाली निवासी था जिसने भारत में सबसे पहले समुद्री मार्ग से भारत पहुंच सका था। इसलिए कहा जाता है कि वास्को डी गामा भारत की खोज की। उसने भारत की खोज नहीं की थी, उसने जो है भारत तो पहले से ही मौजूद था। उसने पुर्तगाली या यूरोप के देश के लोगों को जब व्यापार करने के लिए जब उनके मार्ग बंद हो गए थे तो जितने भी यूरोप के व्यापारी थे वो कुस्तुनतुनिया नाम के नगर से ही भारत में आते थे व्यापार करने के लिए। और उस कुस्तुनतुनिया के नगर पे सन 1498 में वहां पे ईसाइयों का कब्जा हो गया और वो सब बाकी सभी धर्मों जो ईसाई धर्म के लोग नहीं थे तो उनके ऊपर वो आरोप या उन अन्य धर्म के लोगों को वो सब जो है आने नहीं देते थे कि जब तक कि वो ईसाई धर्म को जो है कि कबूल न कर लें। तो इस तरह से बहुत सारे यूरोप के जो व्यापारी थे उन्हें आघात पहुंचा और खास करके जो पुर्तगाली थे उनको पहुंचा। तो जो पुर्तगाली का जो राजा था तो उसने अपने वहां के जो समुद्री मार्ग पर जो नाव वगैरह चलाते थे तो उसमें विशेष करके एक वास्को डी गामा भी था। उसके पास दिशाओं का अच्छा ज्ञान था। तो इस तरह से जो वहां का पुर्तगाल का जो वहां का राजा था तो राजा ने हर तरह के आर्थिक स्थिति या आर्थिक सहयोग वास्को डी गामा को दे करके उसने समुद्री मार्ग का अभियान चलाने के लिए उससे आग्रह किया। और इस कार्य के लिए अब राजा का कहना कौन न माने, तो वास्को डी गामा इस कहना को माना और उसने समुद्री मार्ग का अभियान प्रारंभ किया। जब उसने समुद्री मार्ग का अभियान प्रारंभ किया तो उसको सफलता भी मिली। यानी हम लोग को ये स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो वास्को डी गामा है वह प्रथम मार्ग खोजा जो मार्ग समुद्री मार्ग से होता हुआ भारत की तरफ लौटा। जय हिंद, जय भारत।